शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको एक ऐसी भावपूर्ण और चमत्कारी शुक्रवार व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके मन में भक्ति जागृत होगी और जीवन के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण के 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे तो बहुत धनवान और सुखी थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा अत्यंत गरीब और सीधा साधा था। उसके पास ना तो धन था, ना ही कोई विशेष योग्यता। उसकी पत्नी भी बहुत सरल और धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी बड़ी कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। छहों बड़े भाइयों की पत्नियां अमीर घरों से थीं और वे हमेशा छोटे भाई और उसकी पत्नी का अपमान करती थीं, उन्हें नीचा दिखाती थीं और ताने देती रहती थीं। छोटे भाई की पत्नी सब कुछ सहकर भी चुप रहती थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसके जीवन में भी खुशियां रहे। एक दिन गांव में एक वृद्धा आई। वह घर घर जाकर लोगों को शुक्रवार व्रत का महत्व बता रही थी। जब वह छोटे भाई की पत्नी के पास पहुंचे तो उसने उसे बताया कि यदि वह सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत रखे और संतोषी माता की पूजा करे तो उसके सभी दुख दूर हो सकते हैं। ये सुनकर उस स्त्री के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने उसी दिन से शुक्रवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर की साफ सफाई करती, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती और पूरे श्रद्धा भाव से माता संतोषी की पूजा करती। पूजा में वह गुड़ और चने का भोग लगाती और माता से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जहाँ पहले घर में अभाव था, वहीं अब धीरे धीरे सुख और शांति आने लगी। उसका पति भी मेहनत करने लगा और उसे काम मिलने लगा। लेकिन उसकी भाभियां ये सब देखकर जलने लगी। उन्होंने सोचा कि ये सब कैसे हो रहा है और उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शुक्रवार का दिन एक दिन जब उस स्त्री ने शुक्रवार का व्रत रखा हुआ था और कथा सुनकर प्रसाद बांटने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी भाभियों ने चाल चली। उन्होंने बच्चों को भेजा और उनसे कहा कि जाकर उससे खट्टा खाने की मांग करो। संतोषी माता के व्रत में खट्टा खाना वर्जित होता है। बच्चे गए और उस स्त्री से खट्टा मांगने लगे। वो बहुत असमंजस में पड़ गई। एक तरफ व्रत का नियम था और दूसरी तरफ बच्चों की जिद। अंत में उसने बच्चों को कुछ पैसे दे दिए और कहा कि वे जाकर खुद ही खट्टा खरीद ले। बच्चों ने जाकर इमली खरीद ली और खा ली। इससे व्रत भंग हो गया। उसी समय उसके जीवन में फिर से कठिनाइयां आने लगी। उसका पति काम के लिए बाहर गया और लंबे समय तक वापस नहीं आया। घर में फिर से गरीबी और दुख छा गया। अब वो स्त्री बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर से पूरी श्रद्धा के साथ शुक्रवार का व्रत करने लगी। इस बार उसने पहले से भी अधिक नियम और निष्ठा के साथ पूजा की। उसने माता से क्षमा मांगी और अपनी गलती का प्रायश्चित किया। माता संतोषी उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। एक दिन उसके पति को अचानक बहुत धन प्राप्त हुआ और वो सुरक्षित घर लौट आया। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। इस बार उसने बहुत धूमधाम से माता की पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसकी भाभियां अब अपनी गलती समझ चुकी थीं। उन्होंने उससे क्षमा मांगी और माता की महिमा को स्वीकार किया। पूरे गांव में ये कथा फैल गई और लोग श्रद्धा के साथ शुक्रवार का व्रत करने लगे। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और संतोष से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, यदि हम अपने विश्वास को बनाए रखें तो भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, माता संतोषी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए हमें भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। एक दिन अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और आप भी अपने जीवन में सुख और संतोष चाहते हैं, तो इस कथा को अवश्य सुनें, दूसरों को भी सुनाएं और शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत अवश्य करें। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जय माता संतोषी।